राज्य का, संबंधित राज्य का मतलब छत्तीसगढ़ का पड़ा, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल। दूसरा पॉइंट, ये जो जिला पंचायत है ये कहां गठित होती है? गांव में गठित होती है, जनपद में होती है, तहसील में होती है, ब्लॉक में होती है, राज्य में होती है, कहां गठित होती है? जिला पंचायत का गठन कहां होता है जी? तो जिले में होता है ना। और अगर संख्या की बात, जैसे कि उसमें देखे थे, रायपुर का एग्जांपल लिए थे, है ना, जिसमें जनपद पंचायत की संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? तो कैसे निर्धारित की जाती है? जितने क्या हो उस जिले में विकास खंड, है ना, तो जितने विकास खंड है उतने ही क्या बनेंगे? जनपद पंचायत बनेंगे। तो जैसे रायपुर का देखे थे, रायपुर में कितने विकास खंड है? 4 है ना। तो जनपद पंचायत भी कितने हैं? 4। लेकिन ये बात कर रहे हैं जिले की, है ना। तो जिला पंचायत जो होता है वो ऐसी बॉडी है जो हर जिले में होगी। तो अभी जितने जिले हैं 33, तो जिला पंचायत भी कितने होंगे? 33 होंगे। चलिए, तो कहां गठित होती है? तो कहां गठित होती है? प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिले में। अगर आपको वो जनपद पंचायत वाला याद है तो उसी से मिलते जुलते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंस को पकड़ना है बस। ठीक, कहां गठित होगा? प्रत्येक जिले में। और अगर मैं जनपद पंचायत बोलूंगा तो प्रत्येक विकास खंड में होता है। ठीक है, चाहे जनसंख्या जितनी भी हो, है ना। अब जिले में कोई एक निश्चित थोड़ी है भाई, किसी कोई बड़ा जिला है तो बहुत सारी जनसंख्या, छोटा जिला है तो कम जनसंख्या है। तो चाहे जितनी भी जनसंख्या हो, क्या होगा? प्रत्येक जिले में गठित होगा, चाहे जितनी भी जनसंख्या हो। लेकिन एक बता दिया है क्राइटेरिया की, जो जिला पंचायत बनेगा हर जिले में तो बनेगा चाहे जितनी भी जनसंख्या हो, लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया जो होना चाहिए जिला पंचायत गठित करने के लिए, जो जनसंख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी? तो 5 लाख। जैसे कि उसमें देखे थे, किसमें? जनपद पंचायत में। तो जनपद पंचायत में कुल जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? कुल कुल 50,000। और अगर प्रत्येक सदस्य का बोले, प्रत्येक सदस्य यानी जनपद पंचायत का सदस्य प्रत्येक कितने जनसंख्या पे निर्वाचित होता है या प्रतिनिधित्व करता है बोलेगा, तो जनपद पंचायत का सदस्य वो 5,000 आएगा। तो वैसी जिला पंचायत का जो मिनिमम क्या कह सकते हैं, जो जनसंख्या जो निर्धारित की गई है वो कितना बोला गया है? तो 5 लाख बोला गया है। कितना बोला गया है? 5 लाख। और अगर मैं पूछूं, वो आप लोग से बन जाएगा क्या, कि जिला पंचायत में कुल बताया गया 5 लाख जनसंख्या, और जिला पंचायत में भी क्या होते हैं जी? सदस्य होते हैं, जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, जिनका सीधा क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो जैसे जनपद पंचायत का जो सदस्य था वो 5,000 लोग पे क्या कर रहा था? प्रतिनिधित्व कर रहा था। वैसे जिला पंचायत का सदस्य कितने लोगों पर प्रतिनिधित्व करेगा? मतलब कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा वो? 50,000। गुड, कितना रहेगा? 50,000। आगे लिखेंगे उसको, है ना, या यहीं पर लिख लो, प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य, सदस्य की बात कर रहा हूं ना, प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य, क्योंकि यही सदस्य क्या होता है? सीधे तौर पे पता है हम लोग को, डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू आता है ना। बाकी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष कैसे आते हैं? उनका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है ना। सदस्य में से ही, चाहे वो जनपद सदस्य हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, तो सदस्यों में से ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया जाता है ना। तो जिला पंचायत सदस्य, प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य 50,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना, क्या कि प्रत्येक जिला पंचायत की जनसंख्या की बात कर रहा है या प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधित्व की जनसंख्या की बात कर रहा है? तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। सदस्य की बात कर रहा है तो 50,000, और कुल अगर जिला पंचायत बोल रहा है तो मिनिमम कितना? 5 लाख प्रतिनिधित्व करता है। तो ये 2 चीज समझ में आ गई, 50 लाख, 5 लाख और 50,000 वाला। कैसे जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी?
सदस्यों की, जिला पंचायत के सदस्य तो सेम है। सेम बोले तो जैसे जनपद में पढ़े थे कि जनपद पंचायत के सदस्य कितने प्रकार के होते थे, तो उतने प्रकार के इसमें भी कितने प्रकार थे सदस्य के, अभी रिपीट भी के क्लास के पहले। जनपद दो, एक निर्वाचित और एक पदेन। निर्वाचित मतलब जो वोटिंग के थ्रू आ रहे हैं, और पदेन मतलब जो पहले से पद में है, जैसे कि विधायक वो अपने क्षेत्र से लड़ के आया, पहले से पद में है ना, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पंचायत का सदस्य बनेगा। तो वैसे इसमें भी क्या है, जिला पंचायत में के सदस्य में भी दो हैं, एक होता है निर्वाचित और दूसरा होता है पदेन, है ना। तो निर्वाचित में आपको पता है कि कौन कौन होंगे, कौन कौन होंगे जी बताइए निर्वाचित में, निर्वाचित सदस्य में। जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य में कौन कौन होंगे, कौन कौन होंगे, कैसे। जिला पंचायत के सदस्य, गुड, पहला लिखिए, जिला पंचायत के सदस्य। अध्यक्ष का नाम हम लोग पहले क्यों नहीं लिख रहे हैं, भले वो प्रमुख है लेकिन अध्यक्ष पहले बन जाता है क्या, नहीं, वो क्या रहता है, पहले सदस्य रहता है, और सदस्यों में से ही अध्यक्ष बनाया जाता है ना। पहले तो सदस्य बनता है ना, इसलिए पहला नाम इसका लिख रहे हैं, निर्वाचित सदस्य में पहला नाम जिला पंचायत सदस्य, दूसरा फिर अध्यक्ष। लेकिन याद करिए, मैं जब जनपद पंचायत आप लोग को बताया था तो उसमें एक लाइन लिखे थे हम लोग, क्या लाइन लिखे थे, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष, ये लिखे थे, देखिए नोट्स, है ना। तो यहां पे यही लिखना है आपको, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष। ये लाइन को उस समय भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, क्या, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है, सदस्य था पहले, सदस्य में से अध्यक्ष बना है ना। तो डायरेक्ट जनता इसको अध्यक्ष बनाई क्या, नहीं, पहले सदस्य बनाई, और सदस्य में से इन लोग फिर विहित प्राधिकारी के उसने बैठक कराया, उसके बाद फिर अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। और निर्वाचित अध्यक्ष इसलिए लिखे हैं क्योंकि वोटिंग के थ्रू ही आया, चुनाव के माध्यम से ही आया, तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष। और तीसरे की बात करें तो तीसरा उपाध्यक्ष है, उसमें भी सेम लाइन को उतार देना, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित उपाध्यक्ष। जैसे जनपद पंचायत में था, सेम इसमें भी है, बस क्या हो गया है, जनपद की जगह हम लोग यहां पे क्या लिख रहे हैं, जिला लिख दे रहे हैं, ठीक। अब दूसरे सदस्य कौन होते हैं, तो हो गई निर्वाचित की बात, दूसरे कौन होते हैं, दूसरे कौन होते हैं जी, निर्वाचित और पदेन, है ना। तो दूसरे होते हैं पदेन सदस्य। अब पदेन सदस्य यानी कि जो पहले से ही क्या है, पद में है। जैसे यहां पे अगर बात करूं तो सबसे पहले जैसे हम लोग लिखे थे क्या, जनपद पंचायत की बात करिए तो जनपद पंचायत में हम लोग कितने पदेन सदस्य पढ़े हैं, जनपद पंचायत में दो, एक तो सरपंच और दूसरा विधायक, गुड, सरपंच और विधायक। तो ये जो जनपद पंचायत है, ध्यान से समझिएगा ना, जनपद पंचायत के नीचे क्या होता है, जनपद पंचायत के नीचे क्या होता है, कौन सी पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन हुआ, सरपंच होता है, तो सरपंच सदस्य है किसका, जनपद पंचायत का। तो वैसी जिला पंचायत के नीचे कौन सी पंचायत होती है, जनपद पंचायत होती है ना। तो जनपद पंचायत का जो प्रमुख है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनपद पंचायत अध्यक्ष, तो वो भी क्या होगा, इस जिला पंचायत का सदस्य होगा, और कैसा सदस्य होगा, तो पदेन सदस्य होगा। क्लियर है, जैसे हम लोग जनपद पंचायत पढ़े थे जी, तो जनपद पंचायत के नीचे क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है,
तो ग्राम पंचायत का मुखिया को क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। तो जब जनपद पंचायत की हम लोग बात कर रहे थे तो ग्राम पंचायत का सरपंच पदेन सदस्य था ना जनपद पंचायत का। तो वैसी जिला पंचायत के नीचे क्या होती है? जनपद पंचायत होती है। और जनपद पंचायत का प्रमुख क्या होता है? कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है। तो जैसे ग्राम पंचायत का सरपंच अपने ऊपर वाले जनपद पंचायत का पदेन सदस्य था, वैसी जनपद पंचायत का अध्यक्ष अपने ऊपर वाले जिला पंचायत का क्या होगा? पदेन सदस्य होगा। क्लियर है? है ना? क्लियर है। अब जैसा हम लोग देखे थे कि जनपद पंचायत के अंतर्गत बहुत सारी ग्राम पंचायत आ रही है ना, तो सरपंच तो सदस्य होता था। तो सबके सब सरपंच होते थे क्या एक बार में जनपद पंचायत के सदस्य? नहीं होते थे। कितने होते थे? मतलब कितने होते हैं? कितने साल के लिए? तो एक साल के लिए, है ना। तो जितने भी सरपंच है वो 20% रहेंगे, एक साल के लिए रहते हैं, यानी कि 1/5। ठीक। लेकिन जनपद का अध्यक्ष जो रहता है, जैसे मान लीजिए रायपुर जिला है, रायपुर जिले का एक क्या है? जिला पंचायत, रायपुर जिला पंचायत। तो रायपुर जिला पंचायत में या रायपुर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमको पता है कि इस रायपुर में कितने जनपद पंचायत हैं। कितनी जनपद पंचायत है रायपुर में? 4 है। ठीक है, ये 4 बांट लो, ऐसी समझने के लिए बता रहा हूं। 4 जनपद पंचायत है। कैसे जनपद पंचायत निर्धारित हुआ 4 है करके? तो विकास खंड है, और विकास खंड में क्या होता है? जनपद पंचायतें होती हैं, ये तो पढ़े हैं। तो ये जो जनपद पंचायत 4 है, तो चारों में क्या होगा? ये एक जनपद पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत, तीसरा, चौथा। तो सभी के जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं वो क्या रहेंगे? जिला पंचायत में पदेन सदस्य रहेंगे। तो यहां पे सभी के सभी अध्यक्ष, इसमें वो वाला बात नहीं है जैसे सरपंच में देखे थे ना 20%, 1/5, इस टाइप का देखे थे 20%। तो यहां पे अगर मैं परसेंट की बात करूं तो कितने सदस्य होंगे? 100%, है ना। चाहे जिले में 10 जनपद पंचायत हो या 5 जनपद पंचायत हो या 4 हो या 8 हो या 7 हो या 6 हो, जितनी भी जनपद पंचायत है, तो उसका अध्यक्ष जिला पंचायत का क्या होता है? पदेन सदस्य रहता है ना। सरपंच में 20% होता था हर साल में, ऐसा नहीं है इसमें। इसमें पूरे 5 साल के लिए पूरे के पूरे अध्यक्ष क्या रहते हैं? पदेन सदस्य। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। कैसे? तो यहां पे आप सबसे पहला पॉइंट यही लिखिएगा, क्या? जनपद पंचायत अध्यक्ष। बाकी लोग नींद में है क्या जी? अभी उठ तो जाते हैं ना घर में। जनपद पंचायत अध्यक्ष। ठीक, इसमें लाइन लिख लीजिए, क्या? प्रत्येक जिले के सभी जनपद पंचायत, यहां तक दिख रहा है ना? हाँ, प्रत्येक जिले के सभी जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कितने होते हैं बोलेगा तो 1/2 होते हैं कि 1/5 होते हैं? नहीं, सभी के सभी होते हैं। ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सभी जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सभी मतलब सभी। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट। तो जनपद पंचायत में जैसे सरपंच था, है ना, वैसे ही जिला पंचायत में क्या होगा? जनपद पंचायत का प्रमुख हो गया, यानी अध्यक्ष हो गया। और जनपद पंचायत में और कौन होता था पदेन सदस्य सरपंच के अलावा? और कौन होता था जी जनपद पंचायत? विधायक होता था। ठीक है, तो इसमें भी कौन होगा? जिला पंचायत में भी विधायक होगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, विधायक।
जो विधायक उस निर्वाचन क्षेत्र के जो विधायक उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या अंशतः, है ना, इसको अभी क्लास की शुरुआत में डिस्कस भी किया, लास्ट क्लास में भी किए थे, या तो पूर्ण रूप से उस क्षेत्र में आए या थोड़ा बहुत एरिया उसका क्या आता है, उस क्षेत्र में आता है। तो या तो थोड़ा आता है या पूरा आता है, वो क्या रहेगा, उस संबंधित जिला पंचायत का क्या रहेगा, सदस्य रहेगा। उस जो विधायक उस क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या अंशतः आते हैं वो क्या होंगे, वो विधायक क्या होंगे, इसके पदेन सदस्य होंगे। क्लियर? ये वाला पोर्शन मिटा दो, इधर लिख लिया। इधर मिटा दो जी। अब जो है ये ध्यान रखना है कि ये जो पंचायतें हम लोग पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से किनके डेवलपमेंट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक गांव के लिए, है ना। तो यहां पे उन विधायकों की बात की जा रही है जिनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, ग्रामीण एरिया है। ठीक है, तो जिला पंचायत में अगर कोई क्षेत्र किसी विधायक का क्या होगा, नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता होगा, तो उस दशा में क्या वो जिला पंचायत का पदेन सदस्य कहलाएगा? अगर उस विधायक का एरिया नगरीय क्षेत्र में आ रहा है तो यस, नहीं कहलाएगा। जैसे हाँ, ग्रामीण क्षेत्र जैसे कि रायपुर है, तो रायपुर को भी अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है ना, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम, है ना, उसके बाद रायपुर पूर्व, अलग अलग रायपुर ग्रामीण। तो रायपुर दक्षिण के जैसे विधायक है अभी वर्तमान में, कौन है रायपुर दक्षिण के विधायक? अरे, बृजमोहन अग्रवाल है ना, जो अभी शिक्षा मंत्री भी हैं, लोकसभा चुनाव लड़े हैं, है ना, जीत भी जाएंगे, सब जान रहे हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल जो अभी विधायक है, कहाँ, रायपुर दक्षिण के, और कैसा एरिया है वो, शहरी एरिया आएगा। तो यहाँ पे क्या वो जिला पंचायत के क्या कहलाएंगे, सदस्य कहलाएंगे। और एक जो है रायपुर ग्रामीण, रायपुर ग्रामीण से कौन है, मोतीलाल साहू, ये है ना रायपुर ग्रामीण से, कोई है उधर रायपुर ग्रामीण वाले इधर? नहीं, नहीं पता। हाँ, रायपुर ग्रामीण से है मोतीलाल साहू जी। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी विधायक है, वो भी रायपुर के हैं, और ये भी रायपुर के हैं। एक रायपुर शहरी है, बीच सेंट्रल वाला, पंडरी वाला एरिया, देवेंद्र नगर वाला, तो वहां पे भी है। तो ये जो शहरी के मतलब जो नगर क्षेत्र के अंतर्गत जो विधायक आ जाएंगे वो जिला पंचायत के सदस्य यानी पदेन सदस्य नहीं कहलाएंगे। और जिनका एरिया क्या है, ग्रामीण इलाका है, भले वो जिले के अंतर्गत आता हो, तो जिस विधायक का एरिया नगरीय निकाय में आता है वो क्या कहलाएगा, वो पदेन सदस्य नहीं होगा जिला पंचायत का। इसमें आना चाहिए तो ग्रामीण एरिया, तो इसको हम लोग जैसे उसमें लिखे थे जनपद वाले में, इसमें भी लिख लीजिए दूसरा पॉइंट करके। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, नगर में नहीं आना चाहिए, नगर में। हाँ, 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 तो वो उसके कहलाएंगे, कहलाएंगे उस जिले के पंचायत, जिला पंचायत के पदेन सदस्य कहलाएंगे। उसमें भी कोई वो नहीं है क्या कि 50% होने चाहिए या 20% होने चाहिए, नहीं। अगर आपका उस क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है नगरी को छोड़ के, तो आप क्या होगे, पदेन सदस्य, चाहे 4 हो, 5 हो, 10 हो या 15 हो। हाँ, तो क्या लिख रहे थे, नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधायक, इसके सदस्य नहीं होंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। तो
निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि नगरीय क्या है। और एक हम लोग पढ़े थे, विधायक जो होता है ना, वो जनपद पंचायत जब पढ़े थे तो उसके कौन सी समिति का सदस्य होता है? बहुत सारी समितियां होती है, स्थायी समितियां, तो उसका क्या होता है? वो सदस्य होता है। तो वैसे ही जिला पंचायत में जो पदेन सदस्य होगा विधायक, है ना, वो भी क्या होगा? कोई दो स्थायी समिति का सदस्य होगा, दो स्थायी समितियों का सदस्य होगा। ठीक है, तो यह बात है किसकी? विधायक की। दूसरा बात करते हैं, विधायक के ऊपर कौन होगा जी? सांसद। ठीक है, जहां पे नीति निर्माण की जाती है। और सांसद भी दो प्रकार के होते हैं, हमको पता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं सांसद के? एक लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के एमपी और एक अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के एमपी, है ना। लोकसभा सांसद और दूसरे कौन होते हैं जी? राज्यसभा सांसद। तो लोकसभा सांसद जो है अपने छत्तीसगढ़ में कितने हैं लोकसभा सांसद? अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, कितने हैं लोकसभा सांसद? हाँ, 11 है ना, सबको पता है 11 है। और राज्यसभा सांसद कितने हैं? 5 है। ठीक, तो जैसे विधायक की अभी बात हम लोग किए कि वो विधायक जिनका निर्वाचन क्षेत्र, है ना, क्या आता है, उस जिला पंचायत के अंतर्गत आता है पर्टिकुलर संबंधित, तो वो क्या होगा? उसका पदेन सदस्य होगा। तो वैसी लोकसभा का जो सदस्य यानी लोकसभा का जो सांसद है, वो भी क्या होगा? उसका पदेन सदस्य होता है। ठीक है, सेम जैसे विधायक में लिखे ना, वैसी लोकसभा सांसद में लिखना है। लेकिन राज्यसभा सांसद के लिए थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या क्या परिवर्तन है आगे देखेंगे। अभी लोकसभा का लिखे, लोकसभा का वैसे ही जैसे विधायक का लिखे वैसे ही लोकसभा का लिखे। तो विधायक में जो क्या होता है, एरिया छोटा होगा, है ना, लेकिन सांसद का एरिया क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहां पे आपको ध्यान देना है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। किसी का माइक ऑन है क्या जी? तीसरा पॉइंट लिखिए, लोकसभा सदस्य या ब्रैकेट में सांसद भी लिखो, लोकसभा सदस्य सेम लाइन लिखना है। जो विधायक सॉरी जो सांसद यानी लोकसभा का जो सांसद या एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या अंशतः आते हैं। ठीक, और जैसे विधायक कितनी स्थायी समितियों का सदस्य होता है जिला पंचायत में? 2। तो सेम ये लोकसभा का जो सदस्य है वो भी क्या होगा? 2 स्थायी समितियों का सदस्य होगा, है ना। प्रश्न आया हुआ है, लिख लीजिए भाई। सेम लिखना है विधायक में जो लिखे भाई, 2 स्थायी समिति का सदस्य होगा। ठीक, चलिए ये हो गया लोकसभा सदस्य। दूसरा आते हैं, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, ज्यादा पूछता है इससे। चौथा, राज्यसभा सांसद या राज्यसभा सदस्य। अब जैसे विधायक और उसमें हम लोग देखें क्या, लोकसभा के सदस्य में या लोकसभा के सांसद में कि कैसे सदस्य बनेगा वो? अगर उस क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र में उसका क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है ना, तो वो क्या होगा? उसका सदस्य होगा। लेकिन राज्यसभा में क्या बोलता है? राज्यसभा में बोलता है कि वो राज्यसभा सदस्य जिनका, ध्यान से सुनिएगा ना, वो राज्यसभा सदस्य जिनका वोटर आईडी, जिनका जिनकी जो वोटर आईडी है ना, वो क्या हो? उस पर्टिकुलर गांव से संबंधित या उस पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित हो, तो वो क्या होगा? उस क्षेत्र का यानी उस क्षेत्र के जिले का क्या होगा? पदेन सदस्य होगा। ये लाइन लिख रहा हूं, आप फिर समझते हैं इस चीज को। क्या बोला मैं? कि वे सांसद यानी वे राज्यसभा के सांसद
जिनका नाम संबंधित जिले के ग्राम पंचायत की संबंधित जिले के ग्राम पंचायत की मतदाता में नाम हो। ठीक, वे सांसद, वे राज्यसभा के सांसद जिनका नाम संबंधित जिले के ग्राम पंचायत की सूची में नाम हो, है ना, वो क्या कहलाएंगे, उस क्षेत्र के, जहां मान लीजिए उनका गांव आता है कहां, जैसे अभी बताया महासमुंद का बसना क्षेत्र है ना, उसके अंतर्गत कोई छोटा सा गांव है, वहां से कौन बना है, एक राज्यसभा का सांसद है ना, और उस गांव से संबंधित है, उसकी वोटर आईडी वहां का है। तो ये जो बसना वाला एरिया है ना, बसना सरायपाली वाला जो एरिया, तो वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है? बसना सरायपाली वाला एरिया कौन से जिले के अंतर्गत आता है जी? महासमुंद एरिया। तो वो राज्यसभा का सांसद, ठीक है, वो पर्टिकुलर जहां पे उसका वोटर आईडी है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उस संबंधित, यानी जो महासमुंद जिला समझाने के लिए बता रहा हूं, तो उस जिले का, जिले पंचायत का क्या हो जाएगा, वो सदस्य हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों? लोकसभा के लिए अलग नियम और इसके लिए अलग नियम क्यों है? अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। लोकसभा सांसद बड़ा एरिया है, लोकसभा सांसद और विधायक के लिए सेम क्राइटेरिया है कि जिनका निर्वाचन क्षेत्र क्या हो, उस पर्टिकुलर, है ना, क्षेत्र में हो, पूर्णतः या अंशतः आता हो, है ना, वो क्या होगा, सदस्य होगा। ये विधायक और उसके लिए था, किसके लिए, सांसद, लोकसभा के सांसद के लिए। लेकिन राज्यसभा के सांसद में बोलता है कि क्षेत्र की बात नहीं, वो बोलता है कि वोटर आईडी होनी चाहिए संबंधित गांव की। ऐसा क्यों, इसमें अलग नियम क्यों कर दिए? चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है, गुड। यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो राज्यसभा के सदस्यों को हम लोग डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू चुनते हैं क्या? कैसे? विधायक चुनते हैं अपने अपने क्षेत्र के, सांसद, लोकसभा का अभी आप चुनाव दिए हैं, उंगली में है अभी भी निशान, है ना। राज्यसभा के सदस्य लोग को हम लोग चुनते हैं क्या सीधे? जो 5 लोग हैं, है ना, वो किनके माध्यम से चुने जाते हैं जी? अपने अपने क्षेत्र के, यानी उस पर्टिकुलर स्टेट के विधायकों के द्वारा, इनडायरेक्ट हम लोग उनको चुने, वो लोग उनको चुनते हैं, और 12 सदस्य नामित होते हैं, ये सब आप लोग जान रहे हैं। तो वो जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं, इसलिए अलग प्रावधान। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के आपको राज्यसभा सांसदों के नाम याद है? छत्तीसगढ़ के राज्यसभा के सांसद कौन कौन है, नाम बताइए। अभी देखिए, नाम याद नहीं है तो गूगल करिए। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा के सांसद कौन कौन है, नाम बताइए अभी तुरंत। नहीं याद है तो गूगल करो, और एक दूसरे को मत देखो ये करेगा वो करेगी। कौन कौन है जी? अरे सब तो चिल्ला रहे हैं, सब याद रहना चाहिए, रटा रुटा एकदम। अभी लोकसभा वाला भूल जाओ, अभी तो नया याद करना है, लेकिन राज्यसभा तो याद रखना है। कौन कौन है? राजीव शुक्ला, हाँ गुड, और रंजीत राजन, हाँ, और तुलसी जी, केटीएस तुलसी, नेताम, हाँ, फूलो देवी नेताम, और देवेंद्र प्रताप सिंह। ठीक, इसमें से आप कितने लोग को जान रहे हैं? राजीव शुक्ला को जानते हैं? राजीव शुक्ला छत्तीसगढ़ के नहीं है, वो छत्तीसगढ़ के नहीं है मुख्य रूप से, ठीक है, लेकिन कहां के राज्यसभा के सदस्य हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। तो वो राज्यसभा का सदस्य, उनका वोटर आईडी छत्तीसगढ़ का तो नहीं होगा, उनको तो जिम्मेदारी दी गई है ना कि इस क्षेत्र में आप क्या करो, आपका मतलब सांसदीय क्षेत्र है, राज्यसभा का आप क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस क्षेत्र का। लेकिन उनकी वोटर आईडी कहां की बनी है, मान लीजिए यूपी की बनी है, मैं पर्टिकुलर नहीं जान रहा हूं कि वो पर्टिकुलर कहां से बिलोंग करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से तो नहीं करते, ये तो हम लोग जान रहे हैं।
उनको जिम्मेदारी दी गई है यहाँ के राज्यसभा का टिकट, मतलब यहाँ से वो चुनाव लड़े, मतलब चुनाव लड़े विधायक जो अप्रत्यक्ष रूप से उनके चुना गया है। तो उनका क्षेत्र भले ये है राज्यसभा का, लेकिन उनका जो वोटर आईडी है वो किसी दूसरे स्टेट का है ना। तो जैसे लोकसभा में था, लोकसभा में क्या बोला कि जिस निर्वाचन क्षेत्र से आप आ रहे हैं और वहां पे अगर आपका एरिया उसमें आ रहा है तो आप क्या बनोगे, संबंधित पंचायत के सदस्य बन जाओगे, पदेन सदस्य। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग नहीं करते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो उनका जो चुनाव है वो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष तौर पे चुने गए हैं। इसलिए इनके बारे में यह प्रावधान किया गया है कि कम से कम आप मतलब जिनका वोटर आईडी उस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत में है, भले वो छत्तीसगढ़ के राज्यसभा का सांसद है, लेकिन है कहां का, मान लीजिए यूपी के हैं, तो वो यूपी के जिला पंचायत, जहां पे उनका गांव जिस जिले में आएगा, तो वहां के जिला पंचायत का क्या होगा, वो सदस्य होगा। भले राज्यसभा का सदस्य छत्तीसगढ़ से है, लेकिन अगर वोटर आईडी कहां की है उनकी, यूपी के कोई गांव की है ना, और वो गांव जिस जिले में आएगा तो वहां के क्या हो जाएंगे, वो सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। क्लियर है? हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हो गया राज्यसभा सदस्य। और इसमें भी सेम, जैसे इसके पहले देखे ना, दो स्थायी समिति का सदस्य होगा, तो ये भी दो स्थायी समिति के सदस्य होते हैं, दो स्थायी समिति के सदस्य होंगे। ये हो गया किनके बारे में, निर्वाचित सदस्य और पदेन सदस्य के बारे में। मिटा दूं इधर। अब रिपीट करते हैं थोड़ा सा जो पढ़े, है ना, उसके बाद अभी दूसरा पॉइंट। सबसे पहले देखिए जिला पंचायत। जिला पंचायत किससे बनता है जी, तो जनपद पंचायतों को मिला के बनता है। ठीक है, और अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो लगभग कितना क्राइटेरिया बताया गया है जिला पंचायत के लिए है? हाँ, 5 लाख, 5 लाख बोले ना, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। और वो 5 लाख में अलग अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए, बांटे गए हैं, है ना। और जिला पंचायत का सदस्य जो निर्वाचित होता है डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू, वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जिला पंचायत का सदस्य कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, 50,000 का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद फिर देखें तो सदस्य। सदस्य दो प्रकार के होते हैं, निर्वाचित और पदेन। निर्वाचित में वही सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये सब निर्वाचित में आते हैं। पदेन में कौन कौन आते हैं, नाम बस बताइए। पहला, गुड, जनपद पंचायत का अध्यक्ष। कितने आते हैं, 1/5, 1/2 जनपद पंचायत के अध्यक्ष कितने आते हैं? हाँ, सभी आते हैं, 100%। दूसरा, विधायक। तीसरा, लोकसभा का सांसद। और चौथा, राज्यसभा का सांसद। चलिए, अब आते हैं सब, मेन हेडिंग डालिएगा जिला पंचायत के अंतर्गत ही, जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष। क्लास है करके जल्दी सुबह उठे हैं कि उठ जाते हैं सब लोग, कैसे? सबसे पहले सृष्टि जुड़ी थी, उड़ जाते हो? उड़ जाते हैं। हाँ, आप लोग का तो आदत हो गया था उस समय, साई के समय। थकन के दौड़ने, भागने, उठने का, सबका। चलिए, अब आते हैं जिला। हाँ, कुछ बोल रहे क्या? चुनाव वो पहले से ही थी।
वो भी पहले से थी। ऐसा ही बाद में आया। चलिए, तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव कैसे होगा, निर्वाचन कैसे होगा इसका? प्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा? कैसे होगा जी? प्रत्यक्ष रूप से, है ना? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मान लीजिए, देखिए ये जिला है, ठीक, ये क्या है? जिला है। और जिले में कितने लोकसभा, सॉरी, कितने सदस्य चुने गए, मिनिमम मैक्सिमम कितना होता है? तो याद रखिएगा, जो सदस्य होते हैं मिनिमम कितने होने चाहिए? तो 10, है ना? किसी भी जिला पंचायत में जो सदस्य होंगे मिनिमम कितने होते हैं? 10। और मैक्सिमम कितने होंगे? तो 35 होते हैं, है ना? आगे लिखेंगे इसको। तो मान लीजिए कोई जिला है और जिला से मान लीजिए 25 सदस्य चुन के आ गए, ठीक है, इनका क्या हो गया? चुनाव हो गया, है ना? संबंधित जिले में जिला पंचायत सदस्य कितने हो गए? 25, ये सदस्य आ गए। अब क्या होगा? सदस्य चुनाव तो हो गया, लोग चुन लिए उनको अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से। तो ये 25 लोग का जब निर्वाचन पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो संबंधित अधिकारी होगा, विहित प्राधिकारी जिसे कहते हैं, जिसे ये निर्वाचन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो क्या बोलेगा? अब सदस्य लोग चुन के आ गए 25, है ना? अब वो 25 सदस्यों को बुलाएगा। तो जब निर्वाचन हुआ रहता है, जब निर्वाचन होगा, जब रिजल्ट आएगा कंप्लीट, तो उसके 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 30 डेज, 30 दिनों के भीतर वो जो विहित प्राधिकारी है वो बैठक बुलाएगा। वो क्या बुलाएगा? बैठक बुलाएगा। और उन 25 सदस्यों में से ही क्या बनेंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं। तो ये प्रश्न पूछता है क्या कि सदस्यों के निर्वाचन के कितने दिनों के भीतर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है? तो कितने दिनों के भीतर किया जाता है? कितने दिनों के? 30 दिन के भीतर किया जाता है ना? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हो क्या कि सदस्यों के, यानी जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के बाद विहित प्राधिकारी, विहित प्राधिकारी 30 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर या भीतर, जो भी आप लिखें, 30 दिनों के भीतर बैठक बुलवाता है, या बैठक बुलवाकर अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है अध्यक्ष का चुनाव कैसे हो रहा है? तो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू हो रहा है। और कितने दिनों के भीतर निर्वाचन के? तो 30 दिनों के भीतर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, ठीक। उसके बाद किनके द्वारा इनका चयन होता है? तो निर्वाचित सदस्यों से ही तो बने हैं ना। तो यह भी प्रश्न पूछा गया था क्या कि इसका जो निर्वाचन है अध्यक्ष का, ये किनके द्वारा होता है, किनके द्वारा चुनाव किया जाता है, कैसे बनते हैं? तो सदस्यों से ही बनते हैं। तो यहां पे आप यही लिखेंगे क्या कि निर्वाचित सदस्यों से, निर्वाचित सदस्यों से। ये सदस्य लोग कैसे आए? प्रत्यक्ष रूप से आए, लोगों ने इनको वोट दिया और क्या बनाया? जिला पंचायत सदस्य बनाया। सदस्य लोग चुन के आ गए। अब क्या होगा? अधिकारी आएगा, 30 दिन के भीतर मीटिंग लेगा और उन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाएगा। तो किनके द्वारा? तो निर्वाचित सदस्यों से, या निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। दूसरा पॉइंट लिखिए, सीधे कभी कभी प्रश्न पूछता है कि जिला पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होगा? 4 ऑप्शन दे देता है, जैसे एकदम जो एकदम सिली मिस्टेक कर देते हैं ना कई लोग, कि जैसे 4 ऑप्शन दे दिया। एक बार हुआ था, अपने दोस्त यार लोग से गलती होती है, मतलब, तो यही सेम क्वेश्चन पूछा था, ये जिला पंचायत का प्रमुख कौन होता है ना? ध्यान से सुनिएगा, जिला पंचायत का प्रमुख कौन होता है? 4 ऑप्शन दिया था। जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, विधायक होता है,
लोकसभा का सांसद होता है और राज्यसभा का सांसद। तो क्या आना चाहिए उत्तर में? जिला पंचायत का प्रमुख, अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, कि विधायक, कि लोकसभा का सांसद या राज्यसभा का सांसद? कौन होगा? जिला पंचायत प्रमुख। हाँ, अध्यक्ष होगा ना, अध्यक्ष होगा। जिला पंचायत का अध्यक्ष ही जिला पंचायत का प्रमुख होता है। लेकिन कई लोग ऐसा दिमाग लगा देते हैं क्या, कि अध्यक्ष जो है ठीक है, लेकिन उससे बड़ा तो सांसद होता है, सांसद जो है वो केंद्र का रहेगा, तो केंद्र में भी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा का सांसद क्या होगा, उसका प्रमुख हो सकता है, वो बड़ा होगा, है ना। सदस्य तो पढ़े थे, तो ज्यादा दिमाग लगाना भी क्या है, एग्जाम में खतरनाक है। तो कई लोग मतलब कई लोग बोल रहा हूँ, एक दो लोग क्या किए थे, वैसी टाइप का गलती की है। तो इस तरह का गलती नहीं करना। जिला पंचायत का प्रमुख, भले वो सांसद जो है उसका जो ओहदा है बड़ा होगा, ये है वो ठीक है ना, लेकिन अपने क्षेत्र का ये शेर है कौन, जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, बड़ा पद है भाई ये भी। तो यहां पे आपको एक लिख लो, सर्वोच्च या प्रमुख कौन होगा जिला पंचायत का? तो यह यानी अध्यक्ष जिला पंचायत का सर्वोच्च होता है या प्रमुख होता है। तो यहां पे दिमाग लगाते ज्यादा, सांसद बड़ा है तो ये बड़ा है छोटा है वो नहीं लगाना, प्रमुख अपने क्षेत्र का यही होगा। ठीक, चलिए अब जैसे होटल है, तो होटल में जो हेड है, जो को कर रहा है कौन है, मैनेजर है ना। अब कोई बड़ा मंत्री आया मान लीजिए वहां पे क्या करने, लंच करने, ठीक है, तो वो होटल का प्रमुख मंत्री बन जाएगा क्या? नहीं, वो तो आया है अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, है ना। ऐसा थोड़ी कि मंत्री ही प्रमुख हो जाएगा, नहीं। प्रमुख कौन रहेगा, तो वो जहां पे उसको बनाया गया वो अध्यक्ष, यानी कि वो मैनेजर होटल का। ठीक है, तो सेम ऐसी है, भले वो राज्यसभा के सांसद या लोकसभा के सांसद सदस्य हैं, लेकिन प्रमुख अध्यक्ष ही होता है। छोटी सी चीज है, लेकिन गलती कर देते हैं कई। चलिए दूसरा पॉइंट, इसे पदच्युत कैसे किया जाता है, पद से कैसे हटाया जाता है? तो लिख लीजिए, पहला निलंबन। किसके अंतर्गत आता है जी निलंबन? पढ़े है ना, कौन सी धारा निलंबन के लिए? 39। ठीक, और पद से हटाना पढ़े थे, पद से हटाना, इसके लिए कौन सी धारा है? तो जस्ट सेकंड वाली 40। ठीक, उसके बाद इसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी हटाया जाता है, किसे? अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव से। ठीक, और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, जो गांव में जैसे बात करें सरपंच के खिलाफ ये जो पंच लोग लाते हैं, तो वैसे ही जिला पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ कौन लाएगा अविश्वास प्रस्ताव? कौन लाएगा? जैसे पंच लोग लाते हैं सरपंच के लिए, वैसे ही ये जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कौन लाएगा? सदस्य लाएंगे, जिला पंचायत सदस्य द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक, गुड। अब जैसे सरपंच के लिए हम लोग एक पढ़े थे, जिसमें गांव के लोग ही क्या करते हैं, अगर बोल दिया 1/3 लोग कि हमको ये पसंद नहीं है, कौन सरपंच है ना, इसे वापस बुलाओ, रिकॉल, तो उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रत्यावर्तन, एक पढ़े थे ना, प्रत्यावर्तन, गुड। तो इसमें प्रत्यावर्तन नहीं होता है ना, प्रश्न पूछा गया है कि क्या जनपद सॉरी जिला पंचायत के अध्यक्ष को प्रत्यावर्तन के माध्यम से हटाया जाता है, रिकॉल के माध्यम से? तो नहीं हटाया जाता है ना। आपको अविश्वास प्रस्ताव पद से हटाना, निलंबन, ये याद रखना है। ठीक, लेकिन प्रश्न जिससे जिससे नहीं हटाया जाता उससे बहुत बार पूछा है, तो आप नोट करके लिख लीजिए या ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्रत्यावर्तन नहीं होता, रिकॉल नहीं होता इसके केस। चलिए दूसरा पॉइंट देखो, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स है बताने के लिए, क्या निलंबन से कैसे कैसे हटाया जा सकता है इन्हें। ठीक है, पद से हटाना में क्या क्या क्राइटेरिया आएगा,
ठीक, क्राइटेरिया मतलब कि क्या क्या ये कार्य इसके द्वारा कर दिए गए गलत, जिसको इसे पद से हटना पड़ा जिसके कारण। तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। शपथ कौन दिलवाता है, ये सब चीजें हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। इतना बेसिक समझ में आया? बेसिक मतलब ये एबीसीडी समझ में आया, कैसे चुने जाते हैं, कितने लोगों पर हैं, सदस्य कौन कौन होते हैं, पद से कैसे हटते हैं, इतना एबीसीडी घुस रहा है दिमाग में? जो एकदम नया है जिनके लिए पंचायती राज। हाँ, अब और भी है बहुत सारी। अभी अभी तो कुछ नहीं है इसका, अभी हम लोग एबीसीडी देख रहे हैं। अभी फिर सेंटेंस बनाना देखेंगे, फिर कहानी भी देखेंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें बताने लायक हैं, लेकिन आर्टिकल बाय आर्टिकल हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब जिला पंचायत अध्यक्ष लिख लिया, अब उपाध्यक्ष लिख। जिला पंचायत उपाध्यक्ष, इसका भी निर्वाचन, इसका भी चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होगा, है ना। लिख लीजिए, उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा, और कितने दिनों के भीतर, तो सेम वही लाइन आपको लिखनी है कि विहित प्राधिकारी द्वारा, विहित प्राधिकारी द्वारा कितने दिन के बैठक जी? 30 दिनों के भीतर बैठक बुला। ठीक, दूसरा पॉइंट वही है, कार्य की बात करेंगे, है ना। तो उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष की जगह काम करता है, अगर वो कहीं बाहर गया है ना, उसके अनुपस्थिति में ये कार्यभार क्या करेगा, ग्रहण करेगा। पद, पद की बात करेगा, तो पद में भी आपको सेम वाला जो देखे थे ना अध्यक्ष वाला, इसमें भी आपको वही लिखना है। ठीक, इससे उतने प्रश्न नहीं बनते। अध्यक्ष से, पद वाले से प्रश्न बनता है। दूसरा, उसके सदस्यों से प्रश्न बनते हैं। सदस्य मतलब पंचा निर्वाचित और पदेन। और पदेन में भी आपको बताया मैं कि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे किससे गए हैं, किससे पूछे गए हैं पदेन सदस्य में? तो जो लास्ट में लिखे ना, कौन सा, राज्यसभा के सांसद वाला, उससे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग मार्किंग कर लीजिएगा, क्योंकि वही अलग है। बाकी में तो बोल रहा है ना, निर्वाचन क्षेत्र से होने चाहिए, उसी में बस बोला है कि जिनका वोटर आईडी संबंधित गांव का होगा, अपने अपने गांव का, वो वहीं के जिले का क्या होगा, सदस्य होगा करके। ठीक, तो उसको याद रखना है। यहां पे नेक्स्ट लिख लीजिएगा, जनपद जिला पंचायत उपाध्यक्ष के बाद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य। यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जिला पंचायत सदस्य का जो निर्वाचन होगा वो क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। वो क्या होगा, चुनाव प्रत्यक्ष। लिख लीजिए उसको, चुनाव प्रत्यक्ष। दूसरा पॉइंट, कितने अधिकतम होंगे सदस्य जिला पंचायत के किसी जिले में, अधिकतम और न्यूनतम? 10 और 35। किनके द्वारा चुने जाते हैं? तो लिख लीजिए, क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा, क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा चुने जाते हैं। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं? तो वो सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, यही सदस्यों से ही बनेंगे, है ना। तो सदस्यों को कौन चुनता है? तो सदस्यों को मतदाता चुनते हैं। फिर सदस्य बने, सदस्य से अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट, सदस्य जो हैं जिला पंचायत के, वो मिनिमम कितने होने चाहिए? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो 10। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? तो 35। और जनपद पंचायत में मिनिमम मैक्सिमम कितना है जनपद में? कैसे जी, या एक भी आंसर नहीं आ रहा है। 10 और 25, चलिए इसमें 35 है।
प्रतिनिधित्व जनपद पंचायत का सदस्य कितना करता है, तो 5,000, और ये कितना करता है जिला पंचायत का सदस्य, तो 50,000। 50,000 लोगों का क्या करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर है? ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। सदस्य मिनिमम मैक्सिमम और प्रतिनिधित्व कितना, तो 50,000 लोगों का। याद रहेगा? तो अभी मॉर्निंग में यहीं तक देखते हैं, जिला पंचायत की बॉडी कैसे बनी उसको देखें। बॉडी कैसे बनी मतलब स्ट्रक्चर क्या था, सदस्य क्या क्या थे, निर्वाचित पदेन उसको देखे। उसके बाद जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की बात की। ठीक, इवनिंग की क्लास जो टाइम पे होती है 7:30 बजे वही होगी, है ना। तो अभी इस क्लास को यहीं तक देखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जाना है, अभी समर कैंप चल रहा है स्कूल में बच्चे लोग के लिए। चलिए, तो ठीक है, उठ लो, नाश्ता वास्ता कर लो बढ़िया। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास शाम की रहेगी 7:30। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भूमकाल, जय छत्तीसगढ़ मातारी, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद जी, थैंक यू।